कैसे ऑप्टिमस प्राइम की एक गलती से पूरा साइबरट्रॉन खत्म होने वाला होता है और ऑप्टिमस प्राइम की आगे आने वाली पीढ़ी यानी ऑप्टिमस प्राइमल उन सबको किसी भागकर और ही ग्रह पे रहना पड़ता है साइबरट्रॉन को छोड़ के। तो ये सब कैसे होता है और ये जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। वेलकम टू एवी वॉज एक्सप्लेन। Asked us to play by their rules. Well, the rules have just changed. तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी हो तो मूवी के अंदर ऑप्टिमस प्राइम अपने ग्रह को बचाने की लाख कोशिश करता है और वो चाहता है कि उसका ग्रह दोबारा पहले की तरह हो जाए। लेकिन उसके ग्रह को पहले की तरह करने के लिए उसे दो चीजें चाहिए। एक पावर उसके अंदर पहले ही ऑलरेडी है और वो है द पावर ऑफ मैट्रिक्स। वो मिलती है उसे ओरायन की वजह से, जहाँ पर इस ताकत को जानने के लिए उसे अपने मन को काफी स्टेबल करना होगा और उसे अपनी मन की ताकत को बहुत बढ़ाना होगा। और दूसरी ताकत की बात करें तो वो है ऑल स्पार्क। अब ऑल स्पार्क क्या है ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो। तो ऑल स्पार्क अगर कहा जाए तो ये ग्रह के आत्मा की तरह है। अगर ये ना होता तो साइबरट्रॉन अभी तक ऐसा नहीं होता या साइबरट्रॉन पे अभी हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मर देखने के लिए ना मिलता। तो ये कहानी शुरू होती है ऑल स्पार्क के वजह से ही, जहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम ऑल स्पार्क को लेकर वो ग्रह को शुरू करने के लिए जाता है। तभी उसके पीछे से मेगाट्रॉन हमला कर देता है और इस हमले के दौरान ऑल स्पार्क जाकर किसी टाइम होल में गिर जाता है। और इन सब के बीच ऑप्टिमस प्राइम ये नहीं समझ पाता कि वो कौन से ग्रह पे जाके गिरा होगा। यहाँ पे ऑल स्पार्क के गुम हो जाने से ग्रह दोबारा तबाह होना शुरू हो जाता है और जो ग्रह की क्रिएटर होती है वो है दीसेस और वो सभी ट्रांसफॉर्मर को मारने लगती है, चाहे वो प्राइम की तरफ से हो या मेगाट्रॉन की तरफ से। तो इन सब को देखते हुए मेगाट्रॉन दोबारा प्राइम के साथ आकर मिल जाता है और वो कहता है कि हम ऑल स्पार्क को ढूंढेंगे। लेकिन हमें फ्यूचर का मेगाट्रॉन दिखता है जिसका नाम है गैल्वेट्रॉन और वो मेगाट्रॉन को एक गोल्डन डिस्क देता है और वो उस गोल्डन डिस्क को देते हुए उससे ये बताता है तुम ऑप्टिमस प्राइम के साथ ही रहना और जब मौका मिले तो तुम उससे वो ऑल स्पार्क ले लेना और तभी हमारा ग्रह बच पाएगा। तो यहाँ पर मेगाट्रॉन प्राइम के साथ होते हुए भी वो उसे धोखा देना चाहता है ताकि वो किसी तरह उससे ऑल स्पार्क ले ले। अब सभी डिसेप्टिक्रॉन्स और प्राइम एक साथ हो चुके हैं और वो दूसरे टाइमलाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी अभी भी प्रेजेंट नहीं है और वो टाइम ट्रेवल कर नहीं सकते। तो यहाँ पर अब हमें एक नए कैरेक्टर को देखने के लिए मिलते हैं और वो है स्काई लाइनेक्स। तो लाइनेक्स बताते हैं प्राइम तुम्हारे अंदर ओरायन की पावर है, द पावर ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है। तो प्राइम उस पावर को यूज करके एक टाइम पोर्टल खोलता है और वो दोबारा किसी दूसरे टाइमलाइन में जाते हैं और उसी टाइमलाइन के अंदर हमें नए कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं और वो है बीस्ट। तो वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम एक बीस्ट से मिलता है और वो उसी का आगे आने वाला वंश है, वो है ऑप्टिमस प्राइमल। और वो पहले ऑप्टिमस प्राइम को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो बताता है कि तुम्हारे ही गलती की वजह से हमारा ग्रह दोबारा तबाह हो चुका है और हम ऐसे जंगलों में घूम रहे हैं। और वहाँ दूसरी तरफ मेगाट्रॉन अपने आगे आने वाले वंश से मिलता है जो डिसेप्टिक्रॉन्स होते हैं और वो भी अपने आप को डायनासोर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइमल बताता है ऑल स्पार्क को ढूंढने के लिए निकले थे और तुमने कई सारी गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारा ग्रह तबाह हो चुका था। ऑल स्पार्क के सही समय से ना मिल पाने के कारण हम इस हालत में हैं। तो वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम उन सब से माफी मांगता है और बताता है कि अब हम ये सब दोबारा ठीक कर सकते हैं, बस हमें इस ऑल स्पार्क को इसके ठीक जगह रखना है, यानी कि टेम्पल ऑफ स्पार्क में, जहाँ पर इसको रखने के बाद हमारा ग्रह दोबारा जिंदा हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन इधर मेगाट्रॉन की भी एक नई टीम बन चुकी होती है और वो ऑल स्पार्क को लेने के लिए आता है, जहाँ पर मेगाट्रॉन का एक साथी होता है वो गोल्डन डिस्क के अंदर ये देख लेता है कि हम सब डिसेप्टिक्रॉन्स हों चाहे वो प्राइम के टीम मेंबर हों, हम सब एक हैं, कि ये सारी चाल यूनिकॉर्न की है कि वो ऑल स्पार्क को पाना चाहता है और वो उसके लिए मेगाट्रॉन के फ्यूचर वाले वेरिएंट को इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम गैल्वेट्रॉन है। ये सब बातें जाकर वो मेगाट्रॉन को बताता है, लेकिन मेगाट्रॉन उसके बात का थोड़ा भी विश्वास नहीं करता और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तो वहाँ से स्टार स्क्रीम्स को भागना पड़ता है। तो यहाँ हमें दो लोगों के बीच फाइट देखने के लिए मिल रही है, एक है मेगाट्रॉन और दूसरा है ऑप्टिमस प्राइम, जिसके साथ उसकी
उसकी फ्यूचर वाली टीम है जिसका नाम है ऑप्टिमस प्राइमल। तो यहाँ पर एक फाइट होती है और इस फाइट के दौरान और हमें फ्यूचर के 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं जिसका नाम है नेमेसिस प्राइम। ये प्राइम का फ्यूचर वेरिएंट होता है और ये एक विलेन होता है जो यूनिकॉर्न के लिए काम कर रहा होता है, और गैल्वेट्रॉन भी। काफी अच्छी फाइट होती है जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम जीत जाता है और वो ऑल स्पार्क को उसके टेम्पल में रखने के लिए चला जाता है और ये ग्रह दोबारा चालू हो जाता है, जहाँ पर इस ग्रह में ऑप्टिमस प्राइम दोबारा अपने टाइमलाइन में लौट आता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी ऐसे ही एंड हो जाती है और हमें आगे देखना है कि मूवी में हमें कैसे दिखाया जाता है। मूवी में हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो टाइमलाइन चलने वाली है ये 90s के वक्त की चलने वाली है, लेकिन ये दिखाना थोड़ा इलॉजिकल हो जाता है क्योंकि जो बीस्ट वॉर्स होने वाली है ये फ्यूचर की कहानी होती है जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम फ्यूचर में जाता है और ये सारी लड़ाई होती है ग्रह को दोबारा जिंदा करने के लिए, जहाँ पे हमें ऑल स्पार्क के साथ साथ ऑप्टिमस प्राइम की हिडन पावर देखने के लिए मिलती है जिसका नाम है ओरायन, या फिर कहा जाए द पावर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर द एवरीथिंग।